अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने उस ख़बर पर बात करेंगे जो पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर छाई हुई है, और ये वाक़या था दो ताकतवर रियासती इदारों के दरमियान जो कशमकश हुई, जो लड़ाई हुई, जो तशद्दुद हुआ, उसके मुतालिक। और इसमें हम आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि क्या हुआ, ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ और अब इसमें क्या हुआ है। आखिर में इसमें जाकर ISPR का बयान आया है और IG पंजाब ने भी इस पर बात की है। इन पूरी तफसीलात से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब इसमें बात यह है कि ये मामला हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी। इसमें है कि 2 FIRs दर्ज हुई एक अलग अलग वक़ुए की, और मुतलका थाने के पुलिस एहलकारों के बयानात के मुताबिक हम आपके सामने सारी खबर को रख रहे हैं। इस वाक़े की इब्तिदा 8 अप्रैल को हुई। FIR के मुताबिक 8 अप्रैल को पुलिस की जानिब से चक सरकारी रोड पर 2 मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो न रुके। इसी असना में पुलिस उनमें से एक शख्स मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, जिससे एक 30 बोर पिस्तौल बरामद हुआ। FIR में दर्ज पुलिस एहलकार के बयान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने अपने साथी की शनाख्त रिफाकत के नाम से की और उसका पता भी बताया। पुलिस जब उस पते पर पहुंची तो वहां मौजूद मुलजिम ने अपने भाइयों और अहले खाना को बुला लिया, जिसकी जानिब से पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें घर में महबूस भी कर लिया गया। यानी उन्हें वहां हब्स से बेजा में रख लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया। FIR के मुताबिक यरगमाल बनाए गए पुलिस एहलकारों बशमूल SHO को आज़ाद करवाने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई, और उसी दौरान मजीद 3 अफराद मोहम्मद इदरीस, खलील और उनके वालिद अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब पर कार सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। कार सरकार में मुदाखलत होती है 353 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा। दूसरी जानब मुलजमान के अहले खाना की जानिब से मकामी सहाफ़ियों को भेजी गई एक वीडियो में यह दावा किया गया कि पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ ख़ानदान की ख़वातीन पर तशद्दुद किया, बल्कि 1 लाख रुपए रिश्वत भी तलब की। जबकि रिश्वत के मामले में पुलिस एहलकार का ये कहना था कि हम रात के इस पहर रिश्वत लेने वहाँ कैसे जा सकते हैं। मतलब उन्होंने रिश्वत और तशद्दुद के इल्ज़ामात को झुटलाया। याद रहे कि FIR पर वक़ुए का वक्त 2:40 दर्ज है। मुलजमान के घर जाने वाली पुलिस पार्टी के एक एहलकार ने BBC को बताया कि 9 अप्रैल की शाम उन्हें आगाह किया गया कि SHO रिजवान अब्बास और दीगर मुतल्लका एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। 9 तारीख को हम घर वापस चले गए, जिसके बाद हमें फ़ोन करके घर से बुलवाया गया और कहा गया कि आपके खिलाफ इंक्वायरी है। फिर हमें हवालात में बंद कर दिया गया। उसके बाद जो हुआ वो पूरा पाकिस्तान जानता है। उस पुलिस एहलकार के खिलाफ 10 अप्रैल को दर्ज की गई FIR में उनके खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल यानी 155C और मुलजमान को गैर कानूनी तौर पर महबूस रखने यानी 342 यानी 342 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा के तहत उन पुलिस एहलकारों पर जिन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार किया उन पर एक FIR दर्ज हो जाती है। ये भी कहा गया है कि उन पुलिस एहलकारों ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार मुलजमान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। देखिए, कानून ये कहता है कि आप जिस किसी को भी गिरफ्तार करें तो आप उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में कम से कम 2 सालों से नहीं हो रहा। इसलिए उनको आदत पड़ी हुई थी, पुलिस जिसे उठाती है गायब कर देती है और महीनों तक उसे
अदालत में पेश नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने इस केस में भी ऐसा ही किया कि उन्होंने जिन लोगों को रात गिरफ्तार किया उन्हें अगले 24 घंटे तक उन्होंने अदालत में पेश नहीं किया। मुअत्तल-शुदा पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR इंस्पेक्टर सैफुल्लाह हनीफ की मुद्दइयत में दर्ज की गई थी। रिजवान अब्बास की मुअत्तली के बाद सैफुल्लाह हनीफ को थाना मदरसा का SHO तैनात कर दिया गया। अच्छा जी, अब इसमें दूसरी बात यह है कि क्या पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का मामला खुश असलूबी से हल करना दुरुस्त कदम था? बहावल नगर में रूनमा होने वाले वाक़यात पर डॉक्टर उस्मान अनवर, जो कि IG पंजाब हैं, उन्होंने BBC को बताया कि एक अफसोसनाक वाक़या बहावल नगर में पेश आया, जिसके पीछे वाक़यात का एक तसलसल है, जहां जिम्मेदारों का तयन करने के लिए जामे तहकीकात की जा रही हैं और तसहीही इक़दामात लिए जा रहे हैं, यानी इसको दुरुस्त करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं दोनों इदारों के हुकाम की जानिब से इंक्वायरी करने के साथ साथ तनाव को कम करने और हम आहंगी के माहौल को बरकरार रखने के लिए भी फौरी इक़दाम किए गए। उनका मजीद कहना है कि बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर कुछ अनासिर मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए वाक़े की गलत तस्वीर कशी करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में मज़मूम इदारों के साथ सियाक व सबाक से हटकर वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि पंजाब के IG ने कहा, पंजाब पुलिस दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमारे नाफिजुल अमल कानूनी तरीक़ेकार को यकीनी बनाते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद और भरोसे को कायम रखना ज़रूरी है। IG पंजाब के मुताबिक मिसकंडक्ट, कानून की खिलाफ वर्जी और ताकत के इस्तेमाल के जिम्मेदारान का एहतसाब मुश्तरका तहकीकात के जरिए किया जाएगा, यानी अब दोनों इदारे फौज और पुलिस का इदारा मिलकर ये तहकीकात करेंगे। अब ISPR ने कहा कि इस मामले में जुमे की शाम पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शुक्र है कि फौज ने इसे अफसोसनाक वाक़या करार दिया है, जबकि पुलिस अब तक इसे मामूली वाक़या करार दे रही थी। ISPR का मजीद कहना था कि फौज और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों के जरिए जल्द ही हल कर लिया गया है। इस मामले को पुलिस और फौज के हुकाम की जानिब से वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाएंगी ताकि हक़ाइक़ मंजर आम पर लाए जा सकें और कानून की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। उनका कहना था कि इसके बावजूद भी मज़मूम मकासद रखने वाले चंद गिरोहों की जानिब से सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया ताकि रियासती इदारों और हुकूमती महकमों के दरमियान तकसीम पैदा की जा सके। दूसरी तरफ यह है कि पुलिस में बहुत से नौजवान इस वाक़े से दिल बर्जास्ता हो गए और उन्होंने नौकरियां छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें से 2 के जो उनके जो बयानात हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। एक ने तो अपनी वर्दी भी जला दी और उसमें दूसरे का कहना यह है कि बहावल नगर में पुलिस स्टेशन पर फौजी एहलकारों का मुबैना धावा जो हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा, अब नौकरी करने का दिल नहीं चाहता। अब इसमें ये इन्होंने कहा गया है कि ये जो कुछ हुआ है इससे उनका कहना है कि हम दिल बर्दाश्ता हैं और हमारे IG ने जो कुछ किया, क्योंकि पुलिस एहलकारों ने IG के रवैये पर भी सख्त अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि IG पंजाब को शर्म आनी चाहिए और इन्होंने पुलिस एहलकारों के लिए कुछ नहीं किया और इनकी खामोशी जो है वो बहुत कुछ बता रही है। इसलिए पुलिस के जवानों में बेदिली पाई जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस को अवाम की तरफ से भी किसी हिमायत का सामना नहीं करना पड़ा, यानी इनको अवामी हमायत भी हासिल नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जो पुलिस ने पंजाब में किया 2 सालों से PDM की हुकूमत के दौरान और जो उसके बाद निगरान हुकूमत आई, नाम निहाद निगरान, उसमें भी जो पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ
के लोगों के ख़िलाफ़, कारकुनान के ख़िलाफ़, लीडरान के ख़िलाफ़ जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का बाज़ार गर्म रखा। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लोगों को किसी तरह की आज़ादी नहीं दी गई, ना जलसे जुलूस की, ना वोट डालने की, ना कागजात नामजदगी लेने की, ना कागजात नामजदगी जमा करवाने की। इस तरह से इन्होंने जो कुछ किया, अवाम इनसे सख्त नाला है और अवाम में सख्त नफ़रत है। बल्कि यहाँ तक कहा गया लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर कि उन्होंने खुशी का इजहार किया जो कुछ पुलिस के साथ हुआ। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि दोनों रियासती ताकतवर इदारे हैं और जिसका जितना आइन में इख्तियार है वो उसी में रहना चाहिए। सबको अपने अपने दायरे इख्तियार में आइनी किरदार अदा करना चाहिए और जिस किसी की भी शफाफ तहकीकात के नतीजे में जिस पर भी कोई इल्ज़ाम साबित हो उन्हें सज़ा देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।